अब बात कर लेते हैं हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, जो कि नीचे है। सबसे पहले नदी हम बात करेंगे उन 3 नदियों के बारे में, जो कि यहाँ पर एक राज्य पड़ता है छत्तीसगढ़। वहां पर एक जगह का नाम है अमरकंटक। वहां से 3 नदी होकर तीनों दिशाओं में बहती है, जो कि एक बहती है आपकी पश्चिम की ओर, एक बहती है आपकी उत्तर की ओर, एक बहती है आपकी दक्षिण की ओर। तो पहले बात कर लेते हैं जो कि उत्तर की ओर बहकर आपकी गंगा में जाकर मिल जाती है, जिस नदी का नाम है सोन नदी। ध्यान रखिएगा, आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि अमरकंटक से वो कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर बहकर गंगा में मिल जाती है, तो वो आपकी सोन नदी होगा। ओके, और यहां से एक नदी और बहती हुई जाकर अरब सागर में मिल जाती है, जिसका नाम है नर्मदा नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में मिल जाती है या फिर पश्चिम की ओर बहती है, तो आपका आंसर होगा नर्मदा नदी। ध्यान रखिएगा। ओके, एक नदी और पश्चिम की ओर बहती है, इसके नीचे से ही बहती है, जो कि आपकी होती है तप्ती। ये भी जाकर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ध्यान रखिएगा। और इन नदी के बीच में एक पहाड़ी पाई जाती है, जिसको बोला जाता है सतपुड़ा की पहाड़ी। तो आपसे अगर पूछा जाए सतपुड़ा की पहाड़ी के इर्द आसपास कौन सी नदी बहती है, तो आपसे ऑप्शन में देगा नर्मदा और तप्ती। तो ध्यान रखिएगा, ये नर्मदा और तप्ती जो दोनों है अरब सागर में जाकर मिल जाती है और पश्चिम की तरफ होकर बहती है। और एक क्वेश्चन आपसे यहां से एक और पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी या द्रोणी से होकर बहती है। जो कि जो सतपुड़ा पहाड़ी है, ये पर्वत की एक श्रृंखला होती है, जो इसके बीच में वैली होती है, उसको रिफ्ट कहा जाता है या द्रोणी कहा जाता है। तो इसी के बीच से होकर बहती है। तो आपको अगर ये भी पूछा जाए कि रिफ्ट घाटी या द्रोणी से होकर बहने वाली वो नदियां कौन सी है, तो नर्मदा और तप्ती, ये दोनों ही उसका सही आंसर होगा। ओके, ये होगी आपकी प्रश्न की बात। अब बात कर लेते हैं अमरकंटक से जो तीसरी नदी निकलती है, वो नदी निकलकर बहती है आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, और उस नदी का नाम है महानदी। ध्यान रखिएगा। और महानदी पर एक बांध बन रखा है, जिसको हीराकुंड बांध भी बोला जाता है, और ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध कौन सा बांध है, तो वो हीराकुंड बांध होगा। और कहां पर स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। ध्यान रखिएगा। और पूछा जाए किस नदी पर है, तो महानदी पर है। तो तीनों प्रश्न के जवाब मैंने आपको दे दिए। आपको तीनों में से कुछ भी पूछे तो उसका आंसर ध्यान से दीजिएगा। ओके, यहीं से इसके नीचे एक थोड़ी सी एक नदी और बहती हुई यहाँ से बहती हुई है ताप्ती के नीचे, जो कि आपकी गोदावरी है, और जाकर मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में, जो कि जिसकी लंबाई है 14 से 65 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है या बड़ी नदी कौन सी है, तो भारत की दूसरी सबसे भैया ये फोन बेचना था। भैया इसकी तो स्क्रीन टूटी हुई है, बॉडी में बहुत नदी है वो आपकी गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ध्यान रखेगा इस क्वेश्चन को। ओके, और आपसे ये पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर भी यही होगा, गोदावरी। तीसरा क्वेश्चन आपका, तीसरी नदी यानी कि नेक्स्ट नदी जो कि है प्रायद्वीपीय की, वो आपकी यहाँ कर्नाटक से होकर बहती हुई जाकर मिल जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में, जिसको बोला जाता है कृष्णा नदी। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। और ये कहां पर जाकर मिल जाती है, ये मिल जाती है आपकी या इस तरफ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसको बोलते हैं कृष्णा नदी। और एक क्वेश्चन कृष्णा नदी से आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कृष्णा नदी पर एक डैम बना हुआ है, यानी कि बांध बना हुआ है, जिसको बोला जाता है नागा अर्जुन सागर बांध। तो नागा अर्जुन सागर बांध किस पर बना हुआ है, वो आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके नीचे एक और नदी जा रही होगी, और वो भी जाकर मिल जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, जिसको बोला जाता है कावेरी नदी। अगर आपसे पूछा जाए भारत की, यानी कि ये नंबर तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इससे छोटी नदियां और भी हैं और इससे थोड़ी बड़ी नदियां और भी है, तो ये काफी नीचे जाकर मिल जाती है। अगर आपसे पूछा जाए भारत की पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा, दूसरी गोदावरी, तीसरी कृष्णा, चौथी यमुना। ओके, अब बात कर लेते हैं लास्ट यानी कावेरी, जिसकी लंबाई है 805 किलोमीटर, जो कि मिल जाती है कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। और यहां पर अगर आपसे पूछा जाए शिव सुंदरम जल प्रपात कहां पर होता है, तो कावेरी नदी पर ही होता है। और कावेरी नदी से एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है, कि आपने देखा भी होगा, जो पिछली बार केवीएस का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पुटअप भी हुआ था, कि तमिलनाडु और कर्नाटक या फिर आपका कावेरी नदी विवाद किन दो राज्यों के बीच में है।
तो तमिल ये एक नदी जो बहती हो कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है, तो ये कावेरी नदी से जो भी प्रश्न आएगा या कोई भी विवाद आएगा तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ही दोनों विवाद चल रहे हैं। ओके, अगर आपसे प्रश्न ये आ जाए कि कावेरी नदी के विवाद में कौन से दो राज्य घिरे हुए हैं, तो आपका आंसर यही होगा, तमिलनाडु और कर्नाटक। ओके, तो ये कुछ भारत की नदियां थी जो कि प्रमुख नदियां आपको मैंने सारी बता दी हैं, जो कि किस तरफ बहती है और क्या क्या होकर बहती है, वो सारे इंपॉर्टेंट आज मैंने इस क्वेश्चन में आपको बता दिए। और एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा पर्वत है जो कि जल विभाजक का कार्य करता है, तो मैंने आपको जो बताया था ये अरावली पर्वत, जहां से लूनी निकलती है, अरावली पर्वत ही है जो जल विभाजक का कार्य करता है। ओके, अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए वह कौन सा पर्वत है जो जल विभाजक का कार्य करता है, तो वो अरावली पर्वत है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और दोस्तों कुछ बंदरगाह भी है आपके पूरब और पश्चिम के तट पर, जो कि कुछ मैनमेड है और कुछ प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी भी वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सुझाव है, कोई भी डाउट हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लाता रहता हूं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।